एक मां के साथ इसके अपने ही बेटे ने जुल्म की इंतहा कर दी। पीछे नहीं हटूंगी क्योंकि एक माँ की बेइज्जती की है। का शिकार खातून NK7 न्यूज के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए अपने जज्बात को काबू न रख सकी और आंसुओं से बेहाल हो गईं। कि किसी माँ गरीब के साथ, बेबस माँ के साथ ऐसा कोई औलाद बेटा ना करे। मैं सिर्फ अपने अल्लाह को पहचान दूं, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए सर। माँ के कपड़े फाड़े गए, 2 यतीम बच्चों को मारने के लिए आया है। मेरे दोनों बच्चों को कुछ होता है या मुझे कुछ होता है तो कामरान इसके जिम्मेदार होंगे सर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NK7 न्यूज़। आपका होस्ट राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ एक मुतासरा खातून मौजूद हैं जो कि कुरंगी नंबर 4 मुस्तफ़ा मोहल्ले में रहती हैं। इनके अपने ही बेटे ने इनके साथ जुल्म की इंतहा कर दी है और इतने अजियत का इनको शिकार कर दिया है कि ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल हो चुकी हैं और सही तरीके से ना बात कर पा रही है ना और इनके साथ कोई और बात हो पा रही है इनसे। तो आएँ आज इनसे पूछते हैं कि इनके बेटे ने इन पर क्या जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आपके बेटे ने आपके साथ जो जुल्म किया है? मेरे बेटे ने ये जुल्म किया है कि मेरे शोहर के इंतकाल के बाद ना, मुझे 9 साल मेरे शोहर को हो गए इंतकाल को, कभी पलट के नहीं देखा। अगर कभी मैं उनसे पैसे मांगने गई हूँ तो बोलते हैं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फिर मैं खुद उनके घर चली गई, मेरे 2 बच्चे यतीम हैं, छोटे हैं, मैं लेके चली गई कि वालिद के मरने के बाद के बाप का साया बड़े भाई होता है, मगर मुझे वहाँ भी नहीं रहने दिया। वहाँ भी मेरे ऊपर बड़े वो करे, खाना नहीं दिया, मुझे छोड़ के चले गए। आखिरी में चाहो तो मैं उनके घर ले जाके आपको सामना भी करा सकती हूँ सर। ये कि फिर एक बेटा मेरा है, उसको जॉब दिलाई, वो कुंवारा है, वो 15-12 साल पार्क में रहा। जब इसने आइस का नशा करना शुरू कर दिया, चरस का, तो इसको धक्के दे के वहाँ से निकाला। फिर भी माँ ही आड़े आई। माँ ने कहा कि इसके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, ये मेरा किराया विराया दे देगा। बेटा, माँ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। बहनों ने भी बंद कर लिया, भाइयों ने भी बंद कर लिया, सब ने बंद कर लिया, मैंने इसको घर में रखा। नहीं, जैसे आपने बताया कामरान ने आपको मारा, जायदाद का तनाज़ा था या कोई क्या मसला था, क्यों मारा उसने आपको? मैंने कामरान के केस में, डकैती के केस में, सब जो मेरे पास था ना, घर तो नहीं था। ये वो आदि मुजरिम था क्या? कामरान आदि मुजरिम है? जी जी जी। आज भी मेरे बच्चा जेल में ये गया था, मलिर कोर्ट से पकड़ा गया था ये डकैती के केस में, 13D के अंदर ये गया था। बच्चे जेल में 9 महीने ये रहा, फिर ये चला गया मलिर कोर्ट। मलिर कोर्ट में 4 डकैत थे, तो चारों की तारीख डिलीट होती थी, तो इसकी भी हो जाती थी सर। फिर मैंने रक्षा लिया, जैसे तैसे करके अपने शोहर के नाम करवाया, 10,000 दे के सिविल सेंटर से। फिर मैंने इसकी अलहदा करके जमानत ली, कसौटी रख के। तो ये बाहर आके भी मेरा इसने कोई साथ नहीं दिया, कोई सहारा नहीं दिया, मुझे ये बहुत परेशान कर रहा। फिर ये इसको, इमरान को, अपने बड़े भाई को छीनना चाह रहा है कि ये आ जाए। बार बार कहता है कि तुझे रोड पे ले आऊँगा, तू रोड पे भीख मांगेगी। इनसे ये पूछें सर कि मैंने क्या गुनाह की है। ये मैं पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि असल इसकी वजह क्या है कि आपसे वो इतना बेर कर रहा है, इतना आपको मारा भी है, जैसे आपने बताया कि मैं आपके कपड़े भी फाड़े हैं। असल वजह क्या है कि वो आपसे इस तरह कर रहा है? ये है कि इमरान को कहता है मेरे घर आ जा, 10,000 रुपये महीना मुझसे लेता रहे, मेरे को अपनी जॉब दे दे, मुझे दे दे ये जॉब। और इमरान क्या जॉब करते हैं? ये माली का गवर्नमेंट जॉब है? जी जी। टाउन में होते हैं? जी, मेरा बड़ा बेटा शहीद हुआ है, शहजाद शहीद, तो इस वजह से जॉब इसको भी मिली, इसके वालिद को भी मिली। वो मलिर सौदाबाद में आग बुझाने की गाड़ी चलाते थे सर, तो उनको भी मेरी कोई रिटायरमेंट मुझे नहीं मिली। वो कार्ड भी, ड्यूटी कार्ड, सब इस बेटे ने चुराए हुए थे, हालांकि इनके कोई काम के नहीं जब तक मैं हयात हूँ। औरत को शोर के मरने, ऐसा ही है तो औरत को ही हक बनता है ना सर। तो मकसद आया ये, इसने कहा कि 1 लाख रुपया दूंगा, इसको मार दे। दोनों किसको मार दें? किसको मार दें? वालदा को, दोनों सज्जाद बिलाल, मेरे छोटे बेटों को, यतीम को। तो इसने ये नहीं सुना, इसको छत पे सुला दिया, इसने आइश का नशा करा, छत पे सो गया। वही काम वो खुद करने आ गया, क्योंकि मुझे बोलकर गया है, मेरा भाई बैठा, मकान मालिक बैठी है, कि 1 लाख रुपया दे के तुझे 1 घंटे में बाहर ले आऊँगा, और तुम असल अपने बाप रुस्तम की बेटी हो तो मुझे अंदर बंद कराओ। मैं हूँ, मुझे कामू कहते हैं, कामू। मैं शौकत का बेटा हूँ। और रात को आया सर, आके मेरे को, बेटा
इसने दरवाज़ा इस अंदाज में बजाया जैसे इमरान बजाता है। तो मैं अक्सर मेरे बेटे ही खोलते हैं। ये तो अल्लाह की कोई अच्छी घड़ी थी कि मैं उठी हुई थी। मैं नींद की दवाइयाँ ले जाते नहीं खाती हूँ। जब से मेरा बेटा शहीद हुआ 16 साल हो गए मुझे खाते हुए। हार्ट की मरीज़ हूँ मैं, बीपी की मरीज़ हूँ। तो मैं उठी हुई थी, मैं गई, दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो इन्होंने मुझे धक्का दिया। मैंने इसको नहीं आने दिया अंदर मेरे बच्चों के पास। मेरे सर देखे ये कपड़े फाड़े, इसने मुझे धक्का ऐसा दिया है कि मैं जाके जो गिरी तो मेरे बेटे की आवाज़ खुद इसकी जैसे कि आप देख सकते हैं माँ जी के कपड़े उन्होंने बिल्कुल फाड़े हैं। ये देखें, बेटे ने करा है। ये देखें, ये देख सकते हैं आप। हाल मेरा ये कपड़े देखें आप इनके। ये देखें, ये कपड़े का हाल। अगर तो आप माँ जी अब ये बताएं कि आप जो है ना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी? जी सर, कराऊंगी और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और बोल रहा है 4 साल बाद मेरे यहाँ थूक के चाटने आई है, तेरी मैयत में भी नहीं आऊँगा, तेरे जनाजे में भी नहीं आऊँगा। इस मकान मालिक को बुला के लाओ भाई, गई भी है। माँ जी अब ये बताएं कि आप जो है ना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी, और करेंगी तो आप किस लेवल तक जाएंगी? मैं इस लेवल तक लग जाऊंगी कि उसको अगर फांसी भी लगना चाहेगी ना सर तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि एक माँ की बेइज्जती की है, माँ के कपड़े फाड़े गए हैं, 2 यतीम बच्चों को मारने के लिए आया है और मेरा ज़िंदगी का दुश्मन बन गया। अगर अल्लाह ना करे मेरे दोनों बच्चों को कुछ होता है या मुझे कुछ होता है तो कामरान इसके जिम्मेदार होंगे सर, कामरान। मैं इसको वो सज़ा देना चाहती हूँ कि किसी माँ गरीब के साथ, बेबस माँ के साथ ऐसा कोई औलाद बेटा ना करे। सर मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, दीन दिखाया, दुनिया दिखाई सर। मैं उंगलियां पकड़ पकड़ के छोड़ के आई। मेरे मोहल्ले वाले बताएंगे, मेरे शोहर मुझे कहते थे कि आप अपनी औलाद की दुश्मन हो। सर कुरान पढ़ाना, मैट्रिक पढ़ाना, ट्यूशन छोड़ना, मेरी हंडियाएँ जल जाती थी सर। मैंने कभी मट्टी नहीं लगने दी इनको। मैं ये खुद नहीं बोल रही, मैं जहाँ रहती हूँ मैं वो बताएंगे आपको। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा अल्लाह गवाह है। मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर बोल के बोलती हूँ सर। मैं इसको उस बुलंदी पे ले जाना चाहती हूँ कि एक माँ के साथ ये ना हो, किसी माँ के साथ ये ना हो। मैं सिर्फ अपने अल्लाह को पहचान दूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए सर, वरना मैं थाने भी जा सकती हूँ, वो भी कार्रवाई कर सकते हैं। अभी तक आपने थाने में कोई FIR वगैरह कोई रिपोर्ट नहीं करवाई? कुछ नहीं कराई। कमरान साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ खुदारा एक माँ का एहतराम करें। माँ 2 जहान के लिए आपको खुशियाँ ला सकती है तो 2 जहान आपके बर्बाद भी हो सकते हैं। आप उनके आंसू देखें, कितने आंसू निकल रहे हैं उनके, कितनी तकलीफ़, कितनी अजियत में है वो। खुदारा पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप आएँ, इनसे माफ़ी मांगें, इनके कदमों में गिरें।